convince people के भाई आ जा, like when it's your birthday you literally have to convince people कि please आ जाना यार 12 बजे से पहले, please केक काट लेना. No, people who actually love you will come and show up for you without you trying to convince them. Period. भीख मांगना दोस्ती की बंद कर दो. This is what I'm bearing for Tyla. हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर. बात करेंगे हम श्रेया कालरा के बारे में. रीसेंट जो उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है और उसके डबल स्टैंडर्ड, उसके हिपोक्रेट बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर वो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि वो मर्दों को भी एक तरीके से प्रेशर में डाल रही है, ये चीज़ें दिखाकर कि मर्द सिर्फ वही स्ट्रांग होते हैं जो इस तरीके से औरत को लिफ्ट कर सकें, इसीलिए जो है वो स्ट्रांग बनो. और उसने एक और रील भी अपलोड की थी जहाँ पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर भी ये बात की थी. अच्छा जी, तो इस वीडियो का जो कैप्शन है वो ये है, ऑल द इनसिक्योर पीपल इन देयर रिलेशनशिप्स कैन कम एंड अटैक मी नाउ. जबकि वो खुद भी काफ़ी इनसिक्योर फील हुई है बहुत बार, और ये पहली ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है जिसके अंदर श्रेया ने अपने आप को ज़बरदस्ती इंक्लूड किया है. इससे पहले भी श्रेया ऐसी बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रह चुकी है, चाहे वो अपना घर बनाकर, नया घर लेकर और उस पर भीख मांगने वाली सिचुएशन हो, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि ये भीख है जो आपने मांगी थी, क्योंकि उसने बाकायदा एक रील बनाई थी. अब इसका ना एक तरीके से ये रहा है कि ये रील्स बना लेती है, ये कर लेती है सारे उल्टे सीधे काम, देन उसके बाद क्या होता है कि पता नहीं डर जाती है, क्या होता है, बैकलैश से उसको थोड़ा सा खौफ आना शुरू हो जाता है, वो फिर उन रील्स को डिलीट कर देती है. अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये इसके पेज पे रील थी, बट अगेन इसके पेज से ये रील गायब हो चुकी है, आपको नहीं मिलेगी. मैं पूरा छान चुकी, लेकिन वो रील नहीं है. तो वो इसी तरीके से रील्स अपलोड करती है. और इवन इसकी अभी एक रील और भी थी जो अपने वो बॉयफ्रेंड के साथ थी, वो भी रील उसके पेज पे नहीं नज़र आ रही है. तो वो रील्स अपलोड करती है, इसी तरीके की वो रील थी जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के कंधे पे बैठी हुई थी, और उसका जो कैप्शन था या जिस तरीके का वो वीडियो का मकसद था, यही था कि भाई अपने जो बॉयफ्रेंड है ना, वो ऐसा ही ढूंढो जो आपको इस तरीके से लिफ्ट कर सके, और अपने बॉयफ्रेंड्स को जम भेजो. इस तरीके के उसके स्टेटमेंट्स रहे हैं, और ये बहुत वियर्ड चीज़ें करते ही रही है. और कहीं ना कहीं ये चीज़ भी उसको, मुझे ये लग रहा है कि उसको न्यूज़ में आना था, और वो आ चुकी न्यूज़ में. और उस रील में उसको ज़्यादा हेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो एक रिलेशनशिप में है, और काफ़ी लोगों का कहना है कि ये शायद एक ओपन रिलेशनशिप हो चुका है. अच्छा, श्रेया जो है वो उस टाइम पर ऋषभ जसवाल के साथ रिलेशनशिप में है. एक्टर है ऋषभ जसवाल, सब लोग जानते हैं, और काफ़ी इनकी रील्स जो है वो वायरल होती रहती है. इन्होंने घर भी लिया है मिलाकर. अच्छा जी, ये रील जो वायरल हुई ना, वो वायरल हुई उस लड़के के चैनल से, उस लड़के के पेज से, जो कि उसका फ्रेंड है, वो जिसके कंधे पर वो बैठी हुई है, उसने सबसे पहले शेयर की थी. और जब उसने शेयर की तो उनको लगा शायद ये एक नॉर्मल रील है, इस पर कोई इतना ज़्यादा हल्ला नहीं मचना, बट वो रील पर हल्ला मच गया, वो रील वायरल हो गई. और फिर उसके बाद श्रेया ने भी अपने पेज पे जो है वो उसको रीशेयर किया था, उसको पोस्ट किया था, बट उसके बाद उसने छुपा दिया, अगेन डिलीट कर दी उसने पोस्ट, या हाइड कर दी, कुछ भी किया. तो ये सीन हुआ. अब उसमें कमेंट सेक्शन पर अगर आप जाओ तो कुछ लोगों का कहना ये है, कुछ लोगों का तो यही कहना है, जैसे कुछ लोग ही कहूँगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ऋषभ को ही जो है वो टैग कर रहे हैं कि ऋषभ देखो तुम डिजर्व बेहतर करते हो, ये क्या है, ये तो रेड फ्लैग है. रेड फ्लैग ढूंढते ढूंढते खुद ही रेड फ्लैग बन चुकी है, इस तरीके. क्योंकि उसकी एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है जहाँ पर वो बात कर रही है कि ग्रीन फॉरेस्ट बंदा मुझे मिल चुका है, रेड फ्लैग नहीं है, कलेश नहीं करता, ये नहीं करता. तो जिसकी वजह से कमेंट सेक्शन के अंदर एक उधम मचा हुआ है. कुछ लोग कहना है कि अगर ये काम ऋषभ करता तो तुम क्या करती, अगर ये काम ऋषभ करता तो इंटरनेट उसको नहीं बख्शते, उसको रेड फ्लैग का टैग दे देते. तो यहाँ पर जो लोग औरत को डिफेंड कर रहे हैं वो किस वे से डिफेंड कर रहे हैं. और कुछ लोग इस बात को डिफेंड ये कह के कर रहे हैं कि अगर इस जगह पर इसका भाई होता, बाप होता, ये बॉयफ्रेंड होता, तो ये रील इतना हार्मफुल नहीं होती. तो यहाँ पर देखो बात सारी होती है बाउंड्रीज की, कि कुछ ऐसी सर्टन बाउंड्रीज होती है जो लोग एक रिलेशन के अंदर देख रहे होते हैं, और जो इसके इंटरव्यूज आए हैं, जो उसकी बातें हैं, जिस हिसाब से लगता है कि वो खुद भी इन सारी चीज़ों को अपने बॉयफ्रेंड को लेकर पसंद नहीं करेगी. क्योंकि इसने इवन ये तक बात की है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तो चमाट वमाट रख के दे दूंगी, यानी अगर किसी लड़की ने इस तरीके की लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तो चमाट रख के दे दूंगी. यानी आपको भी ये सारी चीज़ें, ये सर्टन चीज़ें पसंद नहीं है अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, तो फिर आप वो कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि लोग भी उस चीज़ को पसंद करें, और फिर आप ये कह रहे हो कि इनसिक्योर लोग आकर मुझे अटैक करेंगे. अच्छा, मुझे पता है एक चीज़ क्या फील हो रही है, लोग उसकी रील से ज़्यादा उसके कैप्शन से ज़्यादा ऑफेंड है, क्योंकि लोग उसके कैप्शन से बहुत ज़्यादा कि इनसिक्योर हम नहीं, इनसिक्योर तुम हो, और ये सारी चीज़ें कि तुम्हें बाउंड्रीज नहीं पता, तुम खुद दूसरों के लिए बाउंड्रीज क्रिएट करना जानती हो, तुम्हें ये पता है कि बाउंड्रीज है रिलेशंस में, बट तुम खुद उन बाउंड्रीज पे नहीं रहती हो, लेकिन तुम जो है वो हम सबको इनसिक्योर बोल रही हो. तो ये सारी चीज़ें, अब देखो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एज अ वुमेन हमें भी ये चीज़ देखकर एम्बेरसमेंट हो रही है. बट और उसके बाद ये हुआ है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था, यानी श्रेया ने और ऋषभ ने इंस्टाग्राम पर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया, लेकिन उसके बाद जब अभी चेक कर रहे हैं तो दोनों फॉलो. तो ये सब ड्रामा चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि कोई ड्रामा नहीं चल रहा भाई, ये सारे ड्रामे चलते हैं. ये कहीं ना कहीं एक तरीके से, अब देखो अब ये रील वायरल हुई, उसके बाद जाहिर सी बात है लोगों को ये हुआ कि ऋषभ अब कैसे रिएक्ट करेगा, ऋषभ अब क्या करेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ओपनली कैसे हो सकता है कोई, कैसे ही इस रिलेशनशिप में, ये तो चीटिंग की शुरुआत है. क्योंकि कुछ लोगों ने तो ये तक भी लिखा है
कि ये चीटिंग की शुरुआत ऐसे ही होती है कि आप अपने मेल फ्रेंड के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में चले जाओ कि आप अपने बॉयफ्रेंड भूल जाओ। और जिस तरीके से उसने जाने से पहले एक रील भी बनाई थी ना, जहाँ पर भी बता रही थी कि अब मैं उस जोन में आ चुकी हूँ कि कोई आए या ना आए कोई ना चले, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। तो ये रील भी जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उस टाइम पर भी लोगों को लग रहा था शायद उसका ऋषभ के साथ कुछ चल रहा है। कमेंट सेक्शन के अंदर दिखा है मैंने कि जहाँ पर लोग लिख रहे हैं कि आपका ऋषभ के साथ ब्रेकअप हो गया है, क्या ऋषभ जो है आपके साथ इस कॉन्सर्ट में नहीं चल रहा जिसकी वजह से आप ऐसी रील बना रही हो, और ये सब लिख रहे हो। और ये सारी कमेंट सेक्शन के अंदर मिला है। और उसके बाद अचानक से ऐसी रील आ जाना, तो लोगों को ये लग रहा है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। बट अगर आप जाओ इंस्टाग्राम पर तो ये दोनों अब एक दूसरे को दोबारा फॉलो कर रहे हैं और अब दोनों ने एक स्टोरी भी लगाई है। अच्छा, श्रेया और ऋषभ ने दोनों ने स्टोरी भी लगाई है अब इस कंट्रोवर्सी के बाद, जिस पर श्रेया ने ये लिखा है, इट्स हॉनेस्टली क्रेजी हाउ क्विक सम ऑफ यू आर टू जज अ वुमन विदाउट अ नोविंग अ सिंगल फैक्ट। यू सी अ 5 second clip and suddenly you think you have the right to question my character, abuse me and create entire story about my life। तो ये चीज़ें मतलब कि यार देखो 5 सेकंड की क्लिप ही काफ़ी है। मतलब कि आप ये बोल रहे हो कि अब लोग जाकर उसका पूरा बैकग्राउंड देखें कि आप क्यों कंधे पे बैठी हो, क्योंकि आपके घुटने में दर्द हो रहा था या आपको दिख नहीं रहा था। काफ़ी सारे लोगों के ये भी कमेंट्स है कि लोग जो पीछे जो लोग थे वो आपको एंजॉय करने के लिए नहीं आए थे, आपका डांस एंजॉय करने के लिए नहीं आए थे। आप इस तरीके से कंधे पे बैठे हो तो जाहिर सी बात है उनको भी आगे जो कॉन्सर्ट है उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ दिखेगी तो फिर लोग तो उस चीज़ पर जज करना शुरू कर ही देंगे। मतलब कि एक कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करो, देन उसके बाद ये बोलो कि ऑडियंस मुझे जज कर रही है, ऑडियंस ने बहुत जल्दी जजमेंट पास कर दिया, ऑडियंस ने ये कर दिया, ऑडियंस ने वो कर दिया। वो 5 सेकंड का क्लिप ऑडियंस को नजर आएगा ना, अब उसके आगे पीछे की स्टोरीज तो आपसे मालूम करने के लिए नहीं आएंगे। वो दिखाए कि आप कंधे पे बैठी हो, बस ये लोगों को दिख रहा है। अब आप क्यों बैठी हो, किस लिए बैठी हो। आगे लिखती हैं, लेट मी मेक दिस क्लियर, विवेक इज लिटरली लाइक अ ब्रदर टू मी, द पीपल हु एक्चुअली मैटर इन माई लाइफ नो दिस, इफ यू डोंट दैट्स ऑन यू। तो उसका मकसद यही था कि जो लोग जज कर रहे हैं वो गलत जज कर रहे हैं, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे भाई जैसा है और जो मेरी जिंदगी के अंदर करीब है उनको पता है कि विवेक मेरे भाई जैसा ही है। तो उसने इनडायरेक्टली उस चीज़ को एडमिट भी किया है कि अगर ये भाई जैसा नहीं होता और वो अगर उसके कंधे पर होती तो वो चीज़ अलग जोन में जाती। तो लोगों ने आपको उसी वे में जज किया ना। अब लोगों को तो नहीं पता कि विवेक आपके भाई जैसा है। अच्छा जी, फिर आगे वो लिखती है, सिंस व्हेन आर वुमेन नॉट अलाउड टू हैव फ्रेंडशिप या बॉन्ड्स आउटसाइड देयर रिलेशनशिप, सिंस व्हेन डिड बिंग ऑन समवन शोल्डर्स बिकम अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अरे बहन उसको कोई समझाओ, उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। हाँ, जो दे रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो गलत है। लोग ज़्यादातर यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप इस चीज़ के अंदर एग्री होती अगर ऋषभ यही चीज़ करता, तो आपके साथ रिलेशनशिप में अगर वो किसी को जिसको वो बहन भी बोलता हो अगर वो कंधे पर उठाता तो क्या आप ओके होती। ज़्यादातर सवाल जो है लोगों का वो आपके रिलेशनशिप की वजह से उठ रहा है। आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कितने सारे लोगों ने लिखा कि अगर आप रिलेशनशिप में ना होती तो ये ओके लगता। तो उसका मतलब लोगों को जो इशू क्रिएट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में हो और आपने इस तरीके की रील अपलोड की है। इसके आगे वो लिखती है, इट इज सो इजी टू टॉक शिट अबाउट अ वुमन ऑनलाइन बट ट्रस्ट मी इट सेज मोर अबाउट यू देन इट सेज अबाउट मी। आई एम डन स्टेइंग क्वाइट, स्टॉप प्रोजेक्टिंग योर माइंडसेट ऑन माई लाइफ। तो इस किस्म की उसने स्टोरी अपलोड की है जहां पर मेन जो उसने ये बताया कि विवेक उसके भाई जैसा है। तो जैसे कि आपने ही बताया कि आपके कुछ पर्सनल लोगों को पता है कि वो भाई जैसा है, तो ऑडियंस ने आपको वैसे ही जज किया जैसे फिर वो ऑडियंस को दिखा। तो अब इसमें इतना ज़्यादा जो है वो ऑफेंड हो जाना, और कहीं ना कहीं देखो ये बात यही थी कि ताकि वो वायरल हो, उसके बारे में बात हो, और ये सर्टन चीज़ें पहले भी करती रही है ताकि वो वायरल हो। तो ये वायरल होने के लिए था, ये न्यूज़ में आने के लिए था, बात होने के लिए था। अब देख लो अचानक सबने, स्पिलबी जैसी क्रिएटर ने भी उसके बारे में बात की और अच्छे खासे व्यूज़ आए। तो भाई यही है कि यही सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप वायरल होने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ऋषभ ने भी स्टोरी डाली, उस स्टोरी को भी हम रीड कर लेते हैं। तो ऋषभ ने स्टोरी अपलोड की है, गाइज दिस इज अ पर्सनल मैटर एंड हॉनेस्टली इट्स गेटिंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इट्स ऑलवेज ईजी टू शेम अ वुमेन विदाउट knowing the truth, but let me make one thing very clear, Shreya is someone I will never doubt, she has always made me feel secure and respected। तो यहाँ पर भाई साहब जी कहते हैं कि हमारा पर्सनल मैटर है। सोचो जो चीज़ रील इंटरनेट पर वायरल हो रही है, जो इंटरनेट पर अपलोड कर दी है, तो वो पर्सनल मैटर कैसे रह जाता है। वो ऑलरेडी इंटरनेट पर सब एक तरीके से गॉसिपिंग का जरिया बन जाता है। और अच्छा जी, इसने भी ये कहा है कि मुझे हमेशा जो है वो सिक्योर फील करवाया गया और रिस्पेक्टेड फील करवाया गया। अब मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी, जब एक बंदे ने खुद ही कह दिया कि वो रिस्पेक्टेड और सिक्योर है तो फिर तो उस बंदी पे क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये और लिखते हैं, विवेक इज लाइक फैमिली टू बोथ ऑफ अस, ही इज़ अ ब्रदर, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग क्वेश्चनेबल अबाउट द सिचुएशन एंड द नेवर वॉज। तो ये ब्रदर वाले ही सिचुएशन इन्होंने बताई है क्योंकि उनको पता है कि अगर अब हम इस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो उसी चीज़ पे कर सकते हैं जब हम इसको भाई कहते हैं। तो यानी आपको भी पता है कि अगर ये भाई वाला सीन नहीं होता तो यहाँ पर डिफरेंट सीन हो सकते थे, इसीलिए आपने उसको भाई बता दिया। तो ऑडियंस का जो रिएक्शन है फिर आपको उससे मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो आपको पता है कि वो भाई है। अच्छा जी, फिर लिखा है, इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस, आई
don't understand why it has become such a big deal for others. Please stop sending her hate. She does not deserve even a bit of. Let us live peacefully the way we let everyone else live. तो यहाँ पर वो एक तरीके से उसने भी यही बात बोली है कि भाई वो और कोई सीन नहीं था, वो भाई है, वो भाई जैसा ही है और वो लिटरली हमारी फैमिली का बॉन्ड है। तो बात सारी यही है। तो खैर इसमें आप सबका क्या कहना है, आप लोगों को क्या लग रहा है? मुझे तो देखो ये चीज़ यही लग रही थी कि ये सिर्फ एक हाइप थी, जो चाहिए थी वो मिल गई कहीं ना कहीं। और मेरा ना यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि अगर वो भाई जैसा था तो फिर रील डिलीट क्यों कर दी? मतलब कि अगर वो भाई था नॉर्मली तो आपको फिर इतना ज़्यादा डर क्यों लगा रील अपलोड करके डिलीट करने में? तो ये ऐसा करते रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा अपलोड करते हैं, देन उसके बाद जब उनको हेट मिलता है तो फिर वो उसके बाद डर के मारे जो है उस रील को डिलीट कर देते हैं, या उस हेट की वजह से उस रील को डिलीट कर देते हैं और ये सोचते हैं कि बस अब तो रील डिलीट हो गई, अब क्या ही होना है, अब कुछ नहीं होना। तो खैर ऑडियंस नहीं भूलती भाई, ऑडियंस को चीज़ें याद रहती हैं। आज भी जब वो उसकी वो वाली चीज़ को आज भी हाईलाइट किया जा रहा है जहाँ पर उस पार्ट के अंदर नहीं वो अपने घर के लिए चीज़ें मांग रही थी, तो हालांकि वो रील वो डिलीट कर चुकी है बट ऑडियंस नहीं भूली है। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लास्ट में बताना, और क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया था? देखो मुझे तो यही चीज़ लग रही है, क्योंकि मैंने अगर श्रेया की प्रोफाइल विजिट की है तो उसमें जो जिस किस्म का कंटेंट है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है और इस किस्म का है जहाँ पर वो बात होनी चाहिए उसके उस कंटेंट को लेकर, लेकिन लोग इस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं करते हैं, लोग इग्नोर करके निकल जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक कंटेंट अपलोड कर रही है, उसकी बहुत सारी रील्स प्रॉब्लमेटिक है, रेड फ्लैग वाली टाइप की वाइब्स देती हैं। एक रील उसकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जहाँ पर वो बोल रही है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा खाली लग रहा है ना, एक मंगलसूत्र पहना दो। तो ये किस्म की रील भी जो उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको हेट दिया है, लेकिन वो वायरल नहीं हुई है, मतलब कि लोगों ने उसको बात किया हो उन सब चीज़ों पर, वो चीज़ नहीं हुई है। लेकिन हाँ इस क्लिप पर लोग बात कर गए, हर एक ने इस चीज़ पर बात की, हर एक ने इस चीज़ पर वीडियो बनाई है। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मुझे लाजमी कमेंट में ये बताना कि आप लोग इस रील को किस नज़र से देख रहे हो, यानी आपको भी लग रहा है कि कुछ सर्टन बाउंड्रीज हर एक रिलेशन में होनी चाहिए, चाहे वो भाई का रिलेशन हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, या आपने जो अपने बॉयफ्रेंड के लिए रिलेशन के लिए जो बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है वो आप पे भी लागू होती है? मुझे तो यही लगता है अगर आपने जो बाउंड्रीज किसी और के लिए बनाई है वो आप पर भी लागू होती ही है। और चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।